चेतना की शक्ति। विद्युत एक शक्ति है। तार में बहती बिजली आंखों से दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि बहने वाली बिजली पंखा चलाती है, रोशनी होती है, मशीन चलती है। इससे अनुमान करके हम बिजली की शक्ति में विश्वास करते हैं। इसी प्रकार शरीर में होने वाले सभी कर्मों का कर्ता कौन है? एकमात्र आत्मा। क्रिया करने वाले कर्ता में चेतना शक्ति होती है। चेतना आत्मा या जीव का दूसरा नाम है। दुनिया में मूलभूत दो ही द्रव्य हैं, पदार्थ, सुन्न अचेतन। चेतन, मूलभूत द्रव्य का विचार करते हुए इन दोनों के अलावा भौतिक दुनिया में कोई तीसरा द्रव्य दिखाई नहीं देता है। चेतन नाम कैसे आया? मतलब चेतन शब्द जो बन गया है, यह चेतना की शक्ति से बना है। जिसमें चेतना शक्ति है, वह चेतन द्रव्य, और वह चेतन वही आत्मा है। चेतना एक शक्ति विशेष है, और चेतन उसका कर्ता, आत्मा खुद। चेतना शक्ति। ज्ञान चेतना, दर्शन चेतना। ज्ञानात्मक चेतना जानने का कार्य करती है, और दर्शनात्मक चेतना देखने का कार्य करती है। यह दोनों जानने और देखने की शक्ति, चेतना का मालिक आत्मा है। उपयोग और चेतना दोनों का एक ही अर्थ है, जानने और देखने वाला। ज्ञानात्मक और दर्शनात्मक चेतना आत्मा को छोड़कर निर्जीव किसी अन्य कोई वस्तु, मेज कुर्सी आदि में नहीं है। बिजली में भी जानने और देखने की चेतना नहीं है। उस बिजली में जानने या देखने की शक्ति नहीं है। उसे पता नहीं इस पुस्तक में क्या लिखा है। प्रकाश बल्ब को पता नहीं कितने लोग इस हॉल में बैठे हैं। इसलिए आत्मा की एक विशेषता के रूप में उपयोग और चेतना शब्दों से विशेषता की गई है। और इसीलिए उपयोग और चेतना आत्म गुण विशेष, आत्मधम विशेष या आत्मशक्ति विशेष हुए। गुण से ही गुणी का पता चलता है। कर्ता को कर्म से ही जाना जाता है। ज्ञानी को केवल ज्ञान से जाना जाता है। दर्शनीय आत्मा को दर्शन गुणों से ही जाना जाता है। ये दोनों किए गए आत्मा के लक्षण पूर्ण है, परिपूर्ण है और सही संकेतक है, क्योंकि अव्यापिता, अतिवृद्धि, असंभावना आदि तीनों लक्षण दोषों से मुक्त हैं। यदि विशेषता में उपरोक्त दोष है तो उस विशेषता को एक सच्ची विशेषता नहीं कहा जाता है। उसी तरह आत्मा के इन लक्षणों को जांच किया जाना चाहिए, तो इन तीनों में से एक भी दोष इस लक्षण में दिखाई नहीं देगा। यही कारण है कि त्रिदोष रहित यह विशेषताएं आत्मा की सच्ची और वास्तविक पहचान देते हैं। गुणों की वास्तविक से, गुणों के अनुमान से, उपलब्धि गुणों की व्यवहारिक क्रिया से, कर्ता रूप गुणी की अनुमान लगाकर सिद्धि करते हैं। आग दिखाई नहीं दे रही है, हालांकि धुआं देखकर आग लग गई। यह अनुमान लगाकर हम बम्बावाले को फोन करके कहते हैं कि आग लगी है। टेलीफोन में हम कहते हैं कि आग लगी है, धुआं है, ऐसा बम्बावाले को नहीं कहते हैं, क्योंकि धुआं देखकर हमने आग लगी है ऐसा फैसला किया है। इसलिए अब व्यवहार कारण का नहीं, लेकिन कार्य का करते हैं, धुआं की नहीं। हम आग की भविष्यवाणी करते हैं, और वही प्रथा सत्य है। इसी प्रकार व्यवहार में ज्ञान, दर्शन आदि के गुणों को स्पष्ट रूप से देखकर उसका आधार गुणी आत्मा को ही मानना पड़ता है, और इसी तरह उन गुणों के अनुरूप कार्यों को देखकर उसके कर्ता के रूप में आत्मा को ही मानना पड़ता है। आत्मा ही इस गुणों, ज्ञान, दृष्टि के मूल में है। सत पदार्थ। सत पदार्थ की तीन अवस्था है, द्रव्य, गुण, पर्याय। पर्याय दिखाई देते हैं, लेकिन इसके भीतर का मूल पदार्थ दिखाई नहीं देता है। सत पदार्थ आत्मा, द्रव्य, गुण, ज्ञान, दर्शन आदि। पर्याय मनुष्य आदि का शरीर। पदार्थ, द्रव्य तो पर्याय के भीतर रहता है, लेकिन अगर द्रव्य नहीं रहता, मतलब अगर आत्मा नहीं है, तो इंसान इंसान नहीं रह जाता। पर्याय बदल जाते हैं चाहे कोई भी हो, लेकिन द्रव्य नहीं बदलती। मूल पदार्थ समान रहता है। उदाहरण के लिए सोने के गहनों के आकार भिन्न होते हैं। एक चेन है, एक ब्रेसलेट है, एक वीटी है आदि विभिन्न आकार में मूल पदार्थ सोना है। इसी तरह शरीर अलग अलग है, लेकिन इसमें मूल पदार्थ आत्मा एक और वही ही है। शरीर के विभिन्न पर्यायों, भिन्न भिन्न आकृति होते हैं, जिसके आधार पर मूल पदार्थ सूक्ष्म शरीर निवास करता है। इसी प्रकार गुण, ज्ञान, दर्शन और पर्यायों आधार रूप आत्मा द्रव्य का समूह ही आत्मा द्रव्य है। उसी तरह निर्जीव पदार्थ भी दोनों पदार्थों की कक्षा में है। निर्जीव पदार्थ में निर्जीव के गुण, सुगंध, आकृति, रंग और पर्याय आधार रूप निर्जीव पदार्थ होते हैं। उसी प्रकार ज्ञान, दर्शन के गुण चेतन आत्मा द्रव्य में रहते हैं, और वह आत्मा ज्ञान, दृष्टि के गुण के साथ अलग अलग आकार के शरीर रूपी पर्याय में रहते हैं। Like, share, subscribe.